प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई मलाड में एज ए फैमिली फिजिशियन एक वैक्सीनेशन सेंटर चला रहा हूं पिछले 20 साल से। इंडियन गवर्नमेंट ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दे दी है और कहा है कि पहले फेज़ में अंदाज से 30 करोड़ इंडियंस को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में वैक्सीन लगेगा। उसमें से 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स रहेंगे और बाकी के 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स रहेंगे, और जो बाकी के 27 करोड़ है वो है 50 साल के ऊपर की उम्र वाले इंडियंस या तो 50 साल से कम उम्र वाले इंडियन जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि कोई मोटापा या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, कैंसर या ऐसी कोई बीमारी है जिससे वो कमज़ोर है। तो इन 30 करोड़ भारतीयों को भारत की गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में वैक्सीन अगले 6 से 8 महीने में मिलने वाला है। जो बचे हुए इंडियंस है, अगर आप उसमें से एक हो तो आपके मन में सवाल रहेगा कि मुझे कभी मिलेगा वैक्सीन या कैसे मिलेगा। और ये सवाल आपका अकेले का नहीं है। काफ़ी लोग मुझे क्लिनिक में पूछते हैं कि सर, अगर मेरी उम्र 50 साल से कम है तो क्या मुझे वैक्सीन लेना चाहिए, और अगर हाँ लेना चाहिए तो मुझे कभी वैक्सीन मिलेगा। तो इन सब सवाल के जवाब के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप बात एक समझ लीजिए कि भारत की जो आबादी है वो 135 करोड़ की है, और ये 30 करोड़ का आंकड़ा इंडियन गवर्नमेंट ने कहाँ से सोचा, कैसे सोचा? इसके पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन ये है कि अगर आप अपने देश की आबादी को एज के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो बहुत अच्छी बात ये है कि इंडिया में 135 करोड़ में से अंदाज से 100 करोड़ या 105 करोड़ लोगों की उम्र 50 साल से कम है। मतलब इंडिया यंग लोगों का देश है। हमारे देश की एवरेज एज जो है वो 25 से 28 साल की है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो इन लोगों को, जो लोग की उम्र 50 साल से कम है, उनको फर्स्ट फेज में वैक्सीन लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी हमें कमज़ोर लोगों को देनी है। एज ए डॉक्टर मुझे सबसे बड़ा डर अब ये लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो सकती है। प्राइवेट में आपको वैक्सीन मिलने की ऑफर्स मिल सकती है। लेट मी टेल यू कि ये डेंजरस भी हो सकता है और ये इलीगल भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो अब तक रिलीज़ नहीं किया है। आज 4 जनवरी है। वो प्लेटफॉर्म पे अगले 3 से 6 महीने में जिनको वैक्सीन लगने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, जिसका नाम उन्होंने रखा है कोविन। शायद कोविन के नाम का ऐप भी आगे जाके आएगा, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे अपने आप को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने के लिए। तो क्या हमें वैक्सीन लेने के लिए गवर्नमेंट के सेंटर में जाके लाइन लगानी पड़ेगी? क्या अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है और आप ये पहले 30 करोड़ में से आपका नंबर है, तो आपको भी डर रहेगा कि क्या करूं, मुझे प्राइवेट में मिल सकता है आगे जाके, या मुझे गवर्नमेंट सेंटर में जाके लाइन में रजिस्ट्रेशन करके ही वैक्सीन मिलेगा? इसका भी जवाब अब तक काफ़ी क्लियर हो चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO है आधार पूनावाला, जिन्होंने कोविशील्ड बनाया है, उनका कल ही एक वक्तव्य आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द, मतलब मार्च या अप्रैल तक, वो प्राइवेट में भी वैक्सीन अवेलेबल करा सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी हो चुकी है। सो वैक्सीन की कमी हमारे देश में नहीं होने वाली है। याद रहे, इसकी दौड़ में जल्दबाजी मत कीजिए। अगर कोई आपको मैसेज करता है या कोई प्राइवेटली आपको वैक्सीन देने की ऑफ़र करता है तो कृपया उस फ्रॉड में मत फंसिए। जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ तरीका है उसे ही फॉलो करना है। अगर आप अफोर्डिंग हो और अगर आपको गवर्नमेंट सेंटर में नहीं जाना है तो अगले कुछ महीनों में, शायद 2 या 3 महीनों में, प्राइवेटली आपको वैक्सीन ऑफिशियली मिल सकता है। ये मेरा अंदाज़ा है, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर 30 करोड़ वैक्सीन सिर्फ कोविशील्ड बन सकते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास और 4 से 5 कैंडिडेट है
जिनका अप्रूवल अगले 1 या 2 महीनों में एक्सपेक्टेड है। मतलब कोवैक्सीन है और नोवैक है और बाकी काफ़ी सारे वैक्सीन्स है जो धीरे धीरे भारत की गवर्नमेंट परमिशन देने वाली है। तो अगले 6 महीने में हमारे पास जो वैक्सीन का स्टॉक रहेगा वो इनफ रहेगा। और मैंने पहले ही आपको बताया कि 130-135 करोड़ में से 90 से 100 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन शायद अभी ज़रूरत पड़े ही नहीं, क्योंकि जो डेटा भी बता रहा है कि 50 से कम साल की उम्र के लोग जो है जिन्हें अगर कोविड हुआ भी था तो उनका कोविड माइल्ड हुआ था और जान को खतरा नहीं हुआ था। तो अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो इस दौड़ में मत घुसिए। पहले हमारे देश के वीक लोगों को वैक्सीन मिल जाने दीजिए। बहुत ही जल्द ऐसा टाइम आएगा कि फ्री फ्लो में इजीली आपको नज़दीकी हॉस्पिटल और क्लिनिक में ऑफिशियली लीगली आपका वैक्सीन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वैक्सीन नहीं लेना है। अगर आपकी उम्र 50 से कम है और 18 से ज़्यादा है तो आपको वैक्सीन लेना है, लेकिन उसकी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो स्टॉक शुरुआत का है वो रिजर्व्ड है वीक लोगों के लिए, क्योंकि उनकी जान को ज़्यादा खतरा है कोविड की वजह से। तो ये वीडियो के माध्यम से यही मेरा मैसेज है सभी के लिए कि वैक्सीन फ्रॉड से बचे, अफवाहों पे मत जाइए। कोई अगर आपको बताता है कि ये वैक्सीन अच्छा है, वो वैक्सीन अच्छा है, इस कंपैरिजन में मत पड़िए। जब तक मैंने जितना स्टडी किया है हर एक वैक्सीन के बारे में, कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता सकता हूं कि WHO के गाइडलाइन में सभी कैंडिडेट खरे उतरे हैं। फिलहाल जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ये सब वैक्सीन जो इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से बनाए गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी डिटेल में उसका डेटा स्टडी भी किया है। मुझे मालूम है कि वैक्सीन के बारे में हज़ारों सवाल आपके माइंड में रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोविड हो गया तो मुझे वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं, या मेरे 2 डोज में से सेम डोज लेने हैं या अलग डोज लेने हैं, 2 डोज के बीच में कितना फ़र्क है, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ये हज़ारों सवाल है, शायद मैं एक ही वीडियो में आपको उसके जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप एक डायलॉग शुरू कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल वैक्सीन के बारे में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल के जवाब इसी वीडियो में और इसी के कमेंट सेक्शन में दे पाऊँ, और इस वीडियो के माध्यम से आपके ज़्यादातर वैक्सीन के बारे के जो सवाल है वो इस पे आपको दे पाऊँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल 1010 इवेंट्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।